आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तराखंड में भागीरथी इकोसिस्टम जोन में एक नए सोनल मास्टर प्लान को हरी झंडी दे दी है। कुछ दिन पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने यह जानकारी दी थी कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के लिए एक नया जोनल मास्टर प्लान जो उत्तराखंड की सरकार ने बनाया है और जल शक्ति मंत्रालय ने भी अपना इनपुट दिया है, उसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने भी अप्रूव कर दिया है। इट हैज़ गॉट द ग्रीन नोट, जिसे हम न्यूज़ में कई बार पढ़ते हैं। ग्रीन नोट या ग्रीन अप्रूवल मिल गया है केंद्र सरकार की तरफ से। इस पूरे ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज के पीछे कारण है चारधाम रोड प्रोजेक्ट, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। उत्तराखंड में यह एक प्रोजेक्ट है जिसमें लगभग 900 किलोमीटर रोड बनेगी और उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 प्रमुख स्थल हैं: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ। इन चारों को ऑल वेदर रोड से कनेक्ट किया जाएगा। ये रोड्स काफ़ी ख़राब रहती हैं, बारिश के कारण लैंडस्लाइड्स होते रहती हैं, तो कनेक्टिविटी का काफ़ी बड़ा इशू रहता है। और उत्तराखंड की इकोनॉमिक चार धाम यात्रा पर काफ़ी निर्भर रहती है। तो ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था और ये 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। 826 किलोमीटर की रोड बनाई जाएंगी इसमें। तो अभी इस प्रोजेक्ट में गंगोत्री तक जाने के लिए जो रोड बननी है, उस रोड में ये भागीरथी इको सेंसिटिव जोन आता है। तो याद रखिए, ये गंगा नदी का जहाँ उद्गम होती है गंगोत्री, वहाँ पर उसे भागीरथी नदी कहते हैं। और इस नदी के पास जब ये रोड बनेगी तो उसमें कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं था, बिकॉज ये एक इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा चुका। अब ये इको सेंसिटिव जोन एग्जैक्टली होता क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो पास हुआ था, उसके तहत सरकार के पास ये अधिकार है कि इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा सके। और ये जोन होगा प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 10 किलोमीटर एरिया के दायरे में। अगर सरकार को लगता है कि कोई नेशनल पार्क है तो वहाँ पर कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं है किसी भी तरह की, लेकिन उसके बाहर का जो क्षेत्र है वो भी खतरे में है। तो 10 किलोमीटर के दायरे तक के एरिया को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा सकता है वाया गैजेट नोटिफिकेशन। फिर ये जोन में क्या अलाउड होगा क्या नहीं, तो देखिए, जो नॉर्मल एक्टिविटी है, यानी कोई गांव है तो उसकी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी, उस पर कोई रोक टोक नहीं रहेगी। बट बड़े डेवलपमेंट नहीं हो सकती, जैसे कि 2 मेगावाट से ज़्यादा का कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं बनाया जा सकता है। इसके अलावा कई और भी रिस्ट्रिक्शन है। कोई रोड्स बनानी है तो पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर आप एक प्रॉपर जोनल मास्टर प्लान लेकर नहीं जाते हैं तो इको सेंसिटिव जोन में मेजर डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता है। अब 2012 में केंद्र सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन 2016 आते आते उत्तराखंड सरकार ने ये कहना शुरू किया कि इस इको सेंसिटिव जोन के कारण पूरे गोमुख और उत्तरकाशी के क्षेत्र में डेवलपमेंट रुका हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन एंटी डेवलपमेंट है। उत्तराखंड सरकार ने 2018 में एक अमेंडमेंट जारी किया जिसके तहत साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि अगर लोकल डेवलपमेंट होता है तो हो सकता है, मगर चारधाम हाईवे लोकल नीड्स के लिए नहीं बनाया जा रहा है। ये तो बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बनाया जा रहा है। तो इसलिए बड़ा हाईवे जिसकी 10 किलोमीटर विड्थ होगी, बड़ा है, तो ये केंद्र सरकार के परमिशन की ज़रूरत होगी इसे बनाने के लिए। तो इसलिए जोनल मास्टर प्लान बनाया गया है। तो इस मास्टर प्लान के तहत गवर्नमेंट ने कह रही है कि हम वाटरशेड अप्रोच को फॉलो करेंगे। वाटरशेड का मतलब ये होता है कि जो भी ड्रेनेज एरिया है इस नदी का और इसकी सहायक नदियों का, उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो ये जोनल प्लान लेकर उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार के पास पहुंची और केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट यहाँ हो सकती है।
लेकिन सरकार ने ये ऐलान किया कि पर्यावरण विद सहमत नहीं है। देखिए क्या हुआ कि सरकार का तो फैसला आ गया, बट पर्यावरण जो है पर्यावरण विद इससे सहमत इसलिए नहीं है क्योंकि उनका मानना है कि भागीरथी रीजन जो कि पहले से नेचुरल डिजास्टर के लिए वल्नरेबल नहीं है, इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही। जैसे आप उत्तराखंड में हमेशा हर साल लैंडस्लाइडिंग या फिर बहुत तरह के नेचुरल डिजास्टर देखने को मिलता है, जिसके कारण ये फैसला जिसके कारण ये कुछ लोगों का मत है जो इसके अगेंस्ट में है। तो देखते हैं क्या होती है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।